लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि विज्ञापन के 1 साल बाद भी अभी तक जारी नहीं की गई है। और ये कितने शर्म की बात है कि विज्ञापन के 1 साल बाद भी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। इससे पहले प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 8 साल में पूरी हुई थी और उस बहाली को पूरा करवाने के लिए हमें कई बार आंदोलन करना पड़ा, पुलिस की लाठी खानी पड़ी, बीएसएससी में जाकर धरना देना पड़ा, तब जाकर 8 साल में वो बहाली पूरी हुई। नहीं तो वो बहाली ही कैंसिल होने वाली थी। तो क्या बीएसएससी इस बार द्वितीय इंटर स्तरीय को भी अष्टवर्षीय या पंचवर्षीय योजना बनाना चाहती है? क्या चाहती है बीएसएससी? 27 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? हम बीएसएससी से यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और पूरी पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को और इस बहाली को संपन्न करवाइए। कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की धांधली सेटिंग नहीं होनी चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ बहाली को पूरा करवाइए। और बीएसएससी ने ऑनलाइन परीक्षा करवाने की घोषणा की है, जिसका विरोध अभ्यर्थी कर रहे हैं। हजारों अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि ऑफलाइन परीक्षा ही होनी चाहिए थी। तो बीएसएससी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अभ्यर्थी जब चाह रहे हैं कि ऑफलाइन होनी चाहिए तो आप ऑनलाइन परीक्षा क्यों थोप रहे हैं? और अगर जब आप ऑनलाइन परीक्षा करवा ही रही है बीएसएससी, तो टीसीएस से परीक्षा करवाए। बीएसएससी अगर ऑनलाइन परीक्षा ही करवाना चाह रही है तो टीसीएस से परीक्षा आयोजित करवानी चाहिए। बेल्ट्रॉन से परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन का मतलब ही है धांधली सेटिंग, फर्जीवाड़ा, पैसे की वसूली। कोई भी परीक्षा कराने की जिम्मेवारी अगर बेल्ट्रॉन को दी जाती है, इससे पहले का रिकॉर्ड है, तो बेल्ट्रॉन के कर्मचारियों के द्वारा फोन करके पैसे की मांग की जाती है अभ्यर्थियों से। तो अगर द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की जिम्मेवारी बेल्ट्रॉन को दिया जाता है तो फिर बहुत बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग होगी, फर्जीवाड़ा होगा। इसलिए हम बीएसएससी से ये मांग कर रहे हैं और बिहार सरकार से और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को या तो टीसीएस से करवाई जाए या नहीं तो ऑफलाइन परीक्षा करवाई जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ इस बहाली को पूरा करवाया जाए। और बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी भी जल्द निकाली जाए, क्योंकि दिसंबर में कहा गया था, पिछले साल दिसंबर में, कि जनवरी 2024 में वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। इसलिए हम बिहार सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी निकाली जाए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और जब सचिवालय में कर्मचारियों की कमी होगी तो बिहार का विकास कैसे होगा? क्योंकि बिहार के विकास से जुड़ा या अन्य चीजों से जुड़ा सारा फाइल तो सचिवालय से ही सब कुछ होता है, और वहां अगर कर्मचारियों की कमी होगी तो कैसे काम तेजी से होगा, कैसे बिहार का विकास होगा? इसलिए हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी निकाली जाए, ताकि लाखों अभ्यर्थी जो इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनको अच्छा लगे, उनको राहत मिले और जल्द से जल्द वैकेंसी निकालकर परीक्षा आयोजित हो, बहाली पूरी हो, ताकि उनको नौकरी मिले और उनकी बेरोजगारी दूर हो सके। ये लाखों अभ्यर्थियों की मांग है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।